Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topic causes of soil erosion. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था दैट सॉइल इरोजन होता क्या है. ओके तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग दैट द टॉप सॉइल बीइंग वेरी लाइट इज कैरीड अवे वेरी इजीली बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. This process of removal of topsoil from the surface of the earth is known as soil erosion. Soil erosion का मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो टॉप सॉइल का जो लेयर है वो रिमूव हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. ओके सो लेट्स स्टार्ट द कॉजेस. इसके कॉजेस क्या हैं? सॉइल इरोजन जो होता है उसके रीजंस क्या है, वो क्यों होता है. ठीक है, सॉइल इरोजन. तो फर्स्ट पॉइंट है विंड की वजह से सॉइल इरोजन होता है. ओके सो लेट्स सी कैसे होता है विंड की वजह से. ओके स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल. ओके जो स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, अगर ज़ोर से बहुत ही हवा आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है वो उड़ जाती है. ठीक है, इट हैपन्स मोस्टली व्हेन द लैंड इज लेफ्ट एम्प्टी एंड डज नॉट हैव एनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट. ऐसा तभी होता है, ऐसा जो है वो ऐसी लैंड पे होता है जिस लैंड पे कुछ नहीं हो. ठीक है, वो एम्प्टी लैंड हो, खाली अगर ज़मीन हो, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है. अगर प्लांट्स ग्रो हुए होंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा. जो लैंड पे एम्प्टी लैंड होगी वहाँ पे ये चीज़ मोस्टली देखने को मिलती है. It is common in deserts and semi-desert regions where strong winds blow most of the year. ये जो सॉइल इरोजन है विंड की वजह से जो होता है वो मोस्टली डेजर्ट एरिया में होता है. ओके और डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ईयर में वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती है, बहुत ही तेज़ हवा वहाँ पे होती है डेजर्ट एरिया में. ओके तो डेजर्ट एरिया में और सेमी डेजर्ट एरिया में ऐसा मोस्टली कॉमनली होता है. आप पिक्चर में देख सकते हो सॉइल इरोजन इन डेजर्ट. ओके नाउ नेक्स्ट है वाटर की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. लेट्स सी कैसे होता है. फ्लोइंग वाटर कैरीज द टॉप सॉइल विद इट. दिस टाइप ऑफ इरोजन इज मोस्टली सीन इन hilly areas as water rushes down the slopes and washes down the soil of the hills, making the slopes unfit for cultivation. Okay, फ्लोइंग ऑफ वाटर, अगर वाटर फ्लो होता है तो वाटर के साथ साथ जो टॉप सॉइल होती है ना वो भी उसके साथ निकल जाती है. ठीक है, अर्थ में जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत ही लाइट होती है, तो वो बहुत सारा पानी अगर बहता है ना तो पानी के साथ साथ जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, वो भी एकदम से निकल जाती है, वो भी रिमूव हो जाती है. और ऐसा जो इरोजन होता है वो मोस्टली हिली एरियाज़ में देखने को मिलता है. क्यों? बिकॉज हिली एरियाज़ में क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं. ठीक है, ढाड़ होती है ऊपर से नीचे, तो वहाँ पे क्या होता है दैट वाटर ऊपर से नीचे एकदम फोर्स में आता है हिल्स में. ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि उसकी जो टॉप सॉइल होती है ना वो एकदम रिमूव हो जाती है. और इससे क्या होता है कि जो स्लोप्स होते हैं, जो ढाड़ होती है, ठीक है, हिल्स की, हिली एरियाज़ की, वो है ना अनफिट फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करना, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करना, उसको बोलते हैं कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर की प्रोसेस. तो वो जो स्लोप होती है, वो जो लैंड होती है जिससे पानी की वजह से टॉप सॉइल चला गया है, तो क्या होता है कि वो लैंड है ना अनफिट हो जाती है. फिर उस लैंड पे, उस स्लोप पे है ना प्लांट्स आप ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, वो अनफिट है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन. वहाँ पे आप कुछ भी उगा नहीं सकते. ठीक है, कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते. इसीलिए वाटर की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे स्लोप आपको दिखा रहे हैं ऊपर से नीचे. तो ये जो स्लोप की वजह से पानी का फोर्स ज़्यादा होगा और वो जो स्लोप होगी वहाँ पे अनफिट फॉर कल्टीवेशन वो होगी. ओके नाउ थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज़. कॉजेज़ 3 कॉजेज़ हैं. एक है विंड, सेकेंड है वाटर एंड थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज़. वाटर एंड विंड ये तो चलो नेचुरल है. अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. लेट्स सी. Apart from the natural forces, there are various human activities that have also resulted in soil erosion. Okay, नेचुरल फोर्सेस तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी वजह से भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है. लेट्स सी कैसे.
फर्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। ओके, लेट्स सी डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके, अगर आप बहुत सारी अमाउंट में ट्रीज को कट डाउन करो लार्ज नंबर्स में, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अभी हम लोग देखते ही हैं कि अभी क्या चल रहा है कि फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, ट्रीज बहुत ही कट कर रहे हैं लोग, और उसको कट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। तो ये चीज़ को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अगर आप ट्रीज को लार्ज अमाउंट में कट करो तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। The roots of the trees bind the soil firmly and do not allow it to be easily washed or blown away. When the trees are cut, the soil becomes loose and gets washed or blown away easily. ओके, आपको एक चीज़ पता है कि जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं ना अंदर ज़मीन के नीचे, वो सॉइल के साथ एकदम फर्मली जॉइंट होते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपरली स्ट्रांगली उसके साथ जॉइंट होते हैं। तो अगर आप उसको निकालो ना तो इजीली ब्लोन अवे नहीं होते, ठीक है, इजीली उसकी जो सॉइल होती है वो ब्लोन अवे नहीं होती, क्योंकि सॉइल बाइंड हुई होती है रूट्स के साथ और ट्रीज के साथ। इसीलिए जो टॉप सॉइल हो या कोई भी सॉइल हो, वो ब्लोन अवे, वो इजीली रिमूव या तो वॉश आउट नहीं हो पाती। बट अगर आप ट्रीज को कट करते हो, ठीक है, ट्रीज को लार्ज नंबर्स में कट करते हो, तो उससे क्या हो जाती है, जो सॉइल हो जाती है ना वो लूज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ट्रीज चले गए, ट्रीज के रूट्स की वजह से तो सॉइल मतलब वहाँ पे थी फॉर्मली स्ट्रांगली अटैच थी ट्रीज की वजह से। बट अगर ट्रीज ही कट डाउन कर डालोगे तो जो सॉइल होगी वो एकदम लूज हो जाएगी और इजीली वॉश भी हो जाएगी, ठीक है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनी रीज़न, वो जो फिर सॉइल है वो इजीली रिमूव हो जाएगी अर्थ में से। ओके, सो इस रीज़न की वजह से ह्यूमन एक्टिविटी है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ नेक्स्ट है प्लाविंग ऑफ हिल स्लोप्स। Deep plowing of land and hill slopes also increases the risk of soil erosion by wind and water. Okay, प्लाविंग की वजह से भी होता है, ठीक है। प्लाविंग का मतलब क्या होता है, दैट आप उसको खोदो, ठीक है, ज़मीन को खोदो प्लांट्स ग्रो करने के लिए। तो प्लाविंग अगर बहुत ही डीप हो जाती है, ठीक है, हिल स्लोप्स पे, तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है सॉइल इरोजन। अगर आप उसको डीप प्लाविंग करोगे तो वो भी बहुत ही रिस्की है, इससे भी सॉइल इरोजन विंड और वाटर के थ्रू इजीली हो जाता है, बिकॉज एक तो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप्स की बात होगी, ठीक है, स्लोप्स पे प्लाविंग डीप नहीं करना चाहिए। अगर डीप हो गया तो उसकी वजह से, पानी की वजह से, वाटर के फोर्स की वजह से और विंड की वजह से इजीली जो सॉइल है टॉप सॉइल वो रिमूव हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हिल स्लोप्स की बात हो रही है, स्लोप्स पे आपको डीप प्लाविंग नहीं करनी है, लैंड की बात नहीं हो रही है, ओनली स्लोप्स की, हिल स्लोप्स की। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। When the same piece of land is used to graze cattle over and over again, it results in less grass cover. This exposes the soil to wind and water, causing soil erosion. Okay. अगर वही सेम जो लैंड है, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड, अगर वो कैटल ग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक बार ग्रेस कर रहे हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, ग्रेस मतलब जो चारा चरते हैं, ठीक है, जो कैटल्स होती है, जो गाय होती है, वो चारा चरती है, ठीक है, वो ग्रास खाती है, उसको बोलते हैं ओवर ग्रेसिंग। ओके, तो जब वो कैटल होती है, जब वो ग्रेस करती है, एक बार ग्रेस कर लिया ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ओवर एंड ओवर अगेन अगर वो लैंड पे बार बार वो ग्रेजिंग करेगी तो इससे क्या होगा, जो सारी ग्रास है वो रिमूव हो जाएगी, सारी जो ग्रास है वो कैटल खा लेंगे, तो वो जो ज़मीन होगी वो क्या होगी, अनकवर हो जाएगी, वहाँ पे ग्रास बचेगी नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो टॉप सॉइल है वो विंड और वाटर की वजह से इजीली रिमूव हो जाएगी। ओके, अगर ग्रास हो, ट्रीज हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल एकदम फॉर्मली अटैच हो उसके साथ, तो वो इजीली ब्लोन अवे या तो रिमूव नहीं होती है टॉप सॉइल। बट अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई, अगर पूरी ज़मीन ही खाली हो गई, ज़मीन के ऊपर जितना भी घास है वो सब कैटल ने खा लिया, तो ज़मीन तो मतलब खाली हो जाएगी, ठीक है, तो खाली ज़मीन में से टॉप सॉइल तो इजीली निकल जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक कॉज है सॉइल इरोजन का। ओके, सो हमने देखे कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट कॉज है विंड,
second water, and third is human activities. Okay, and human में भी 3 हैं: deforestation, plowing of hill slopes and overgrazing. Now we are going to study effects of soil erosion. Okay, अगर सॉइल इरोजन होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है, उससे क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उससे क्या होगा अगर सॉइल इरोजन हो गया तो. फर्स्ट इज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. It is the topsoil that is fertile and best suited for farming. In places where there is a lot of soil erosion, the fertility of the soil is greatly reduced. Removal of this soil makes it difficult to grow crops. अगर soil erosion होगा तो उसकी जो fertility है वो बहुत ही कम हो जाएगी. फिर वहाँ पे अगर soil erosion हो गया तो सॉइल इरोजन की वजह से वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, प्लांट्स, क्रॉप्स कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो टॉप सॉइल है उसकी वजह से ही प्लांट्स को ग्रोथ मिलती है. ठीक है, तो फिर जो अगर सॉइल इरोजन होता है तो उसकी फर्टिलिटी एकदम लॉस हो जाती है. अगर फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई फर्टिलिटी तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, सेकेंड इफेक्ट है शॉर्टेज ऑफ फूड. ओके, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है दैट ड्यू टू सॉइल इरोजन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली. दिस मीन्स लेस फूड फॉर द पीपल और एनिमल्स. ओके, अगर सॉइल इरोजन हुआ तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगी तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा. ठीक है, हमें फूड भी लेस मिलेगा और नहीं भी मिल सकता है. कितने एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. ओके, तो अगर इरोजन होगा सॉइल इरोजन तो फिर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा. ओके, तो ये शॉर्टेज ऑफ फूड सेकेंड इफेक्ट. नाउ थर्ड एंड लास्ट इफेक्ट इज फ्लडिंग. रनिंग वाटर कमिंग डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ सॉइल विद इट. ओके, अगर क्या होता है कि स्लोप्स पे, हिल्स पे पानी के साथ साथ अगर सॉइल भी ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि सॉइल वॉश हो जाती है टॉप सॉइल, तो पानी के साथ साथ बहुत सारी सॉइल भी आ जाती है. एज इट फ्लोज इट लीव्स सम ऑफ द सॉइल अलॉन्ग इट्स पाथ. Over a period of time, this soil accumulates as sediments in the river basins, making them shallow, resulting in the change in the river course and in overflowing of the rivers. This can lead to floods which cause destruction of both life and property. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी के साथ सॉइल आ गई, ठीक है, फिर क्या होता है दैट वो जो वाटर है, ठीक है, वो रिवर्स में चला जाता है. ठीक है, रिवर बेसिन्स में, तो फिर वहाँ से ओवरफ्लो रिवर्स की होना चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसके साथ सॉइल भी आ रही है. ठीक है, कहीं कहीं पे वो सॉइल रुक जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है फ्लडिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पानी के साथ साथ सॉइल भी आ रही है उसके साथ. ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओवरफ्लो रिवर हो सकती है. ठीक है, ओवरफ्लो की वजह से हमारी लाइफ भी बहुत ही डिस्टर्ब हो सकती है और प्रॉपर्टी भी. अगर पानी आ जाए, ठीक है, अगर पानी आपके घर में आ जाए तो उसकी वजह से आपकी कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान भी और आपकी जान भी जोखिम में हो सकती है. इसीलिए सॉइल इरोजन की ये बहुत ही मेन 3 इफ़ेक्ट्स हैं. ओके, एक है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फ्लडिंग. ओके, सो today we end our session here. We will proceed this chapter in next lecture. So thank you all.